So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So अगर आप लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब को सर्च कर रहे हो एंड दैट टू विदाउट एनी इंटरव्यू, ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटर्न क्लियर कर लेते हैं बट इंटरव्यू के केस में थोड़ा सा हमारा हाथ तंग होता है। तो इस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिना इंटरव्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब पाने की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है, आई वुड नॉट से कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। प्लस जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट हो, एनपीएस का बेनिफिट हो, या साथ ही साथ में आपका जो आपकी चाइल्ड एजुकेशन है वो तक बेनिफिट ये वाली परमानेंट जॉब आपको देती है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज कि कौन नहीं चाहता कि किसी अच्छी लोकेशन में हम लोगों की जॉब लगे। ठीक है, लोकेशन ऑलवेज मैटर्स इन द केस ऑफ द जॉब। सो दिस जॉब इज वन ऑफ द नाइसेस्ट लोकेशन। मेरी फेवरेट प्लेस है वो देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून। दिस इज द जॉब दैट इज गोइंग टू बी देयर ओनली। हमेशा एक ही जगह रहना है, ना कोई ट्रांसफर का आपको हेडेक है, कोई हेडेक नहीं है। इट इज जस्ट लाइक यू विल हैव द बेस्टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। एंड उसके बाद अगर आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप उसके लिए हमेशा ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रुप सी की पोजीशन है। तो रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेजुएशन बेसिस की पोस्ट भी है, 12th बेसिस की पोस्ट भी है, प्लस 10th अगर आप लोग सिर्फ 10th पास हैं। ठीक है, इवन आफ्टर दैट यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस मोस्ट फेमस, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, जो कि आपकी फॉरेस्ट रिसर्च से रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं हमारा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कम्स अंडर योर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑटोनोमस काउंसिल है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हो गया आपका इंस्टीट्यूट के बारे में। बाकी आपको पढ़ना है तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, साथ ही साथ में आप विकिपीडिया के पेज पे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/5/2026 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 4 मई 2026 से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट है आपकी 3 जून 2026, तो 3 जून 2026 तक को आपको फॉर्म फिल कर देना है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है इसमें आपका स्टेज 1 में, जो कि जून में ही है। देख लीजिए कितना पास पास है सबको। 3 जून का फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है एंड उसके बाद जून में ही आपका पहला टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद के जो 2 टेस्ट हैं, जिसमें से सारी पोजीशंस के लिए ये जो एग्जाम है नहीं होगा, कुछ कुछ पोस्ट है जहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एंड कुछ कुछ पोजीशंस हैं जहां पे आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। सो जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, वो आपका मेरिट में रोल प्ले नहीं करेगा। सिर्फ जो मेरिट में रोल प्ले करेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है एंड इन दोनों की नोटिफिकेशन या डेट्स आपको बाद में बता दी जाएगी। सो इसलिए आपको क्या करना है, लगातार एफआरआई की वेबसाइट को चेक करते रहना है कि कोई भी अपडेशन अगर आता है तो वो उसी वेबसाइट पे आपका अपडेशन आएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे नेम ऑफ द पोस्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। लेवल 6 की पोजीशन है, 2 नंबर ऑफ पोजीशंस हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, जिसमें दोनों ही पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। आपका लाइब्रेरी साइंस में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। एज लिखा है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। उसके बाद यहीं पर बता देती हूँ, एज में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल्स है वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब, लेवल 5 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप बीएससी हैं उसमें आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट इसमें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सारे नहीं, इनमें से कोई भी एक होगा तो आप एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया 21 से 30 ईयर्स तक है। नेक्स्ट आपके पास है स्टेनोग्राफर की पोजीशन, लेवल 4 की पोस्ट है। 2 पोजीशन है इसमें। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एंड आपका 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी की इंग्लिश और हिंदी की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। अभी कोई सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बट आपको स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव द टाइम। लास्ट डेट अभी 3 जून यहाँ पे है। साथ ही साथ में बोला कि आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स का जो सर्टिफिकेशन है वो भी होना चाहिए एंड कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, उसे आप चेक कर लेंगे। 18 से 27 ईयर्स तक का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नीशियन
फील्ड लैब रिसर्च लेवल 3 की पोजीशन है, 11 नंबर ऑफ पोजीशंस है। अगर आप 12th पास है इन साइंस विद 60% ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट, देन यू आर एलिजिबल। एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। देन आपके पास है स्टोर कीपर की पोजीशन, लेवल 3 की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है? 3। एंड आप अगर सिर्फ 12th पास है, मैथ से, साइंस से, फिजिक्स से, मैथ साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। देन टेक्नीशियंस मेंटेनेंस की पोस्ट में आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पोस्ट है, कारपेंटर की 2 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, प्लम्बर की 2 पोस्ट है एंड इलेक्ट्रीशियन की भी 2 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI सर्टिफिकेट, देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। 18 से 30 इयर्स की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। आप मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेट है प्लस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सिर्फ 12th पास मांगा है एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, 8 पोजीशन है, 12th पास है, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशंस हैं, यहाँ पे 7 पोजीशंस हैं, 12th पास विद साइंस मांगा है यहाँ पे एंड कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन्ड आउट है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए सेपरेटली, ठीक है। वॉक का है 25 किलोमीटर, आप 4 घंटे में वॉक कर सकते हैं। हाइट आपकी मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेन के केस में एंड चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वुमेन में 14 किलोमीटर रखा गया है कि आप 4 घंटे में 14 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं, कर पाए। देन हाइट आपकी मिनिमम 150 सेंटीमीटर एंड चेस्ट आपकी 74 एंड एज का क्राइटेरिया 18 to 27। तो मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशन के लिए भी। मूविंग ऑन टू मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे आपकी 45 पोजीशंस हैं एंड सिर्फ आपसे 10th स्टैंडर्ड पास मांगा गया है। एज का क्राइटेरिया 18 से 27 साल है। डिजायरेबल है कि आपके पास 3 साल और मोर एक्सपीरियंस है। अगर सिर्फ 10th पास हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस केस में भी आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एक्सपीरियंस सिर्फ डिजायरेबल है, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। देन हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 91 टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे आपकी बनती हैं, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सिलेक्शन का मेथड क्या रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हर एक पोस्ट के सामने कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब मेंशन्ड आउट है। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। किस केस में? इन द केस ऑफ टेक्नीशियन फील्ड एंड लैब रिसर्च एंड टेक्नीशियन मेंटेनेंस, ठीक है। बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश। 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की एंड 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे, रेलिवेंट सब्जेक्ट, देन योर अरिथमेटिक आपको आना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल साइंस। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है एंड सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। सिमिलरली LDC में क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस 25 100 मार्क्स हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में भी आपका ये सिलेबस आएगा। स्टेनोग्राफी में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये आपकी क्या है? दिस इज योर कट ऑफ, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, ऐसे आप सारा देख सकते हैं। देन आपका स्टोर कीपर में ये सारा सेम है, ऑलमोस्ट सेम, क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड योर जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ से अपना सिलेबस चेक करके कि किस सेक्शन में से कितने आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की क्योंकि 41 वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपका क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की आपको प्रैक्टिस करनी है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 100 मार्क्स एंड ये सारा चीजें यहाँ पे सब में सेम ही है कि 1/3 यहाँ पे 1/4 का आपका क्या है? नेगेटिव मार्किंग जाने वाली है, ठीक है। यहाँ ये हो गए। उसके बाद ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट इन उत्तराखंड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। आपका एग्जाम जो होगा वो उत्तराखंड में ही होने वाला है। डे 1 में, शिफ्ट 1 एंड 2 में ये आपका पेपर हो जाएंगे इन लोगों का, फिर इनका, क्योंकि डेट्स अभी नहीं है, जून में ही पेपर होगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे? वेबसाइट चेक करते रहेंगे जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड फ्रॉम देयर ओनली यू विल हैव कि किस डेट को आपका एक्चुअल पेपर होने वाला है, ठीक है। Final selection of the candidate will be done on the basis of the marks secured in the CBT test only and as per the other applicable rules। सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। इसके बाद जितने भी पेपर, अभी मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊंगी, स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगी, वो सिर्फ क्वालिफाई करने हैं आपको, उससे आपकी मेरिट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। बट हाँ, क्वालिफाई करना जरूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज है उन चीजों की। देखिए, स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको एक शॉर्ट ऐसे यहाँ पे हाथ से लिखना है, ठीक है, एंड 50 नंबर का होगा, 45 मिनट्स का होगा।
ये देख लीजिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये सिर्फ, ठीक है। नाउ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ देहरादून में होने वाला है। स्टेज 3 किस किस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए स्टेज 3 में जाएंगे हम। एंड यहाँ पे आपका टेक्नीशियन के लिए स्किल टेस्ट होगा, लोअर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन होगा, एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी का टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। सब क्वालिफाइंग नेचर है, अगेन इट इज मेंशन्ड। ये इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस, एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन है। एंड जैसे कि SC/ST कैटेगरी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, देन OBC कैटेगरी में 3 इयर्स का मिलेगा, एंड सो ऑन। मूविंग ऑन टू, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म फिल करने का लिंक आपका अब ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। आप वेबसाइट पे जाएंगे एंड आपको क्या होगा, लिंक मिल जाएगा। ये है वेबसाइट fri.icfre.gov.in। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका वेबसाइट पे अनाउंस होने वाला है। एंड देन आपकी फीस कितनी रखी गई है। अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट है उस केस में आपकी फीस है ₹1500। एंड अगर आप फीमेल SC/ST PWBD कैंडिडेट है तो उस केस में आपकी फीस है ₹700। देन आफ्टर दैट यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ मेल प्रैक्टिसेस है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट्स, अगर आप कैटेगरी का एडवांटेज लेना चाहते हो तो सर्टिफिकेट के आपके क्या है, फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था इन सारी पोजीशंस के लिए। बाकी के सारे जितने भी कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, सैलरी अप्रोक्सीमेटली 65,000 तक जाएगी इन योर 7th पे कमीशन, एंड प्लस जो ऑल द एडवांटेजेस है दैट यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको जो आपका रहने के लिए जो अकोमोडेशन है वो भी इनसाइड द कैंपस ही मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता उस केस में फिर HRA मिल जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको वहीं पे मिलेगा। बाकी आपका NPS हो गया, आपके सारे इंश्योरेंसेज हो गए, देन उसी के साथ साथ में आपका ग्रेजुएटी हो गया, आपका चाइल्ड अलाउंसेज हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। इफ यू वांटेड टू हैव अ सेटल्ड फ्यूचर, अभी आप बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD तक नहीं पहुंचे हैं, अभी ग्रेजुएट हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप 10th या 12th पास भी है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसको ऐसे ही मत जाने देना, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। विद दिस आई जस्ट से आपको जो इसका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिलेगा। एंड उसके अलावा आपको और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और भी कुछ सजेशंस हैं आपके वो भी आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। एंड विद दिस आई जस्ट से कि आई अगेन meet you all in my next video. Till then, just take care of yourself. Thank you. Bye bye. Namaste. Jai Hind.